नमस्कार साथियों, मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसकी आज 22वीं क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल यानी रूट या अंडर रूट, और इसमें हम कवर करेंगे भाग विधि। कल के वीडियो में भी हमने भाग विधि को कवर किया था, यानी डिवाइड मेथड को भी कवर किया था। आज भी हम उसी को पढ़ेंगे, साथ में जो वर्गमूल के गुणा के जो कंसेप्ट है उनको भी हम साथ में कवर करेंगे कि ये आपस में गुणा होते हैं तो ये किस प्रकार की वैल्यू हमें देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स। हमारी मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी, उसको हमने बोला था हीरो वाली क्लास। तो देखिए, हमें पहले कमेंट में पूछा गया कि सर आप इसका क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो पहले अपन इसको कवर करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम पढ़ रहे थे भाग विधि यानी डिवाइड मेथड और वर्गमूल। अब ये बताओ, पहले ऐसे लिखा, ये संख्या लिख दो 894916। हम इसका निकाल क्या रहे हैं ये बताओ। सर हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं ये बताओ। बता रखा आपको कितने के, दो दो के जोड़े बनाओ। दो दो के जोड़े बना लिए। अब पहली बार तो पहली संख्या कितनी बनी, ये 89। अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। बोलिए, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है? तो देखिए, यदि मैं 8 का वर्ग करूं तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। तो 10 का वर्ग तो 100 ज्यादा हो गया, यानी 9 का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। आ गया 9। अब 9 को आपस में गुणा करवाइए, कितना बनेगा? 81। वो आप यहाँ पे लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा? ये 18। बोलिए, इतना काम आपको पहली स्टेप में करना है। यानी जिस भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है तो दो तरीके बता रखे हैं, एक भाग विधि और एक दूसरी ये नहीं सॉरी एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि यानी फैक्टर विधि। इसमें क्या करोगे, दो दो के पहले जोड़े बनाओ। बना लिया तो आपको पहला जोड़ा देखना है कि ये कौन सी संख्या है। तो हमें कौन सी संख्या का वर्ग है, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो मैंने 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 9 यहाँ पे लिख दिया, 9 यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को आपस में गुणा करवाओगे वो संख्या तो आएगी अंदर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वहाँ पे बन जाएगी 18 बन गया। अब इनमें से घटाइए तो कितना बन जाएगा? ये 8 बन गया 8। अब आगे संख्या कौन सी उतारूं ये बताओ। आगे किसका जोड़ा है? 49 का जोड़ा है, ये उतारिए। ये उतार लिया। अब वापस वही काम, किस संख्या से गुणा किया जाए कि या तो इसके बराबर आ जाए इसे छोटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 18 है, तो मैं पहले 3 से गुणा करवाता हूं। देखिए 9 कितना बना? 549, यानी इसके थोड़ा दूर है। 4 से गुणा कीजिए, ये 4 से, 4 को 4 से 16 हासिल 1, 32 रेख 33 हासिल 3, 4 3 7, 736 आ रहे हैं, पास में है। एक और करके देख लो, ये देखिए 25 हासिल 2, 40 से 2 42 हासिल 4, 5 4 9। ये देखिए 5 बार किया तो ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें कितनी बार करना है? 4 बार। तो 1 4 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। इनका आपस में गुणा कितना आ रहा है? 736 आ रहा है, तो यहाँ पे 736 लिख दो। लिख दिया। इनको जोड़ दो आपस में, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 188। इनको आपस में घटाइए तो 9 में से 6 गए 3, ये 1 और ये 1। अब संख्या कौन सी आएगी? कौन सा जोड़ा आएगा? 16 का। ये 16 का जोड़ा आ गया इतना। अब देखिए, अभी 16 क्या है, कोई संख्या है क्या ये बताओ। देखिए, अगर 16 क्या की और संख्या होती तब हमें इस तरह से देखना पड़ता कि कौन सी संख्या किसके बराबर में आ रही है। लेकिन अब देखिए, ये 16 है, ये लास्ट अंतिम जोड़ा है, ये यहाँ पे उतर गया। इसका मतलब अब हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है? 16 है तो ये 6 किसके वर्ग में आता है ये बताओ। 6 एक तो 4 के वर्ग में आता है, क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 16 में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। और एक 6 का वर्ग देखिए, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो इसका भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। और किसका आ रहा है? और किसी का नहीं आ रहा। इसका मतलब या तो यहाँ पे 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो पहले 4 से करके देखिए, 4 3 7।
क्या ये इसके बराबर आया? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ पे आप कितना लोगे? 6 से कीजिए तो देखिए 36 हासिल 3 48 3 51 हासिल 5 48 52 53 हासिल 5 6 5 11 11316 11316 बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो और ये संख्या उतार दो, ये तो 0 आ जाएगा और ये 6 यहाँ पे उतार दो। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना बना? 946। बोलिए समझ में आया? देखिए इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। आपको पहले सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाने हैं, बना लिया 2-2 के जोड़े। अब क्या करना है, जो पहली संख्या है ये 89 है 89, तो किसका वर्ग है जो इसके बराबर हो रहा है या इससे कम होगा? तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 और 9 को आपस में 9 से गुणा किया 81 बन गया, इनको आपस में जोड़ दो 18। 89 में से 89 में से 81 घटाया, कितना बचा? 8। अगला जोड़ा कौन सा है? 49 है 49, तो यहाँ पे 49 उतार दो, आ गया इतना। अब हमें ये देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आगे एक जोड़ा और है। अगर ये जोड़ा इतना ही होता तब हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती। 9 बन रहा है तो 9 किस किस में बनता है? 3 में बनता है, 7 में बनता है, तो आप 3 और 7 का कोशिश करते तो आपका उत्तर आ जाता। लेकिन आपको 49 बन रहा है तो अब आपको देखना पड़ेगा कि किसके बराबर है या किससे छोटा है। तो 4 को गुणा करोगे तो इतना बनेगा, 5 से करोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब घटाइए, 113 बन गया, यहाँ पे यह संख्या बन गई 188। अब यहाँ पे अंतिम जोड़ा है 16 उतार दिया, इसके आगे कोई जोड़ा नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसके अंतिम इकाई का अंक है वो 6 होना चाहिए। तो 4 का वर्ग करते हैं 16, तो 16 का इकाई का अंक 6 है। उसी प्रकार जब हम 36 का वर्ग 6 का वर्ग करते हैं 36 आता है, 6 में भी इकाई का अंक 6 ही है, 36 में भी, तो ये आपके या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो हमने 6 से गुणा किया, ये संख्या बन गई और ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए मैंने आपको कल की क्लास में, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में आपको वर्गमूल बताने की कोशिश की है। मैंने आपको यहाँ पर 6 संख्याओं का वर्गमूल बताया। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कल मैंने 2 क्वेश्चन भी 6 संख्याओं में करवाया था, एक यहाँ पे और करवा दिया। यदि ये 3 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हो। इतना क्लियर है? तो मैंने आपको वर्गमूल है वो शानदार तरीके से बता दिया है। अब आज की क्लास में हम वर्गमूल है उसका गुणा देखेंगे कि एक वर्गमूल की संख्या यानी अंडर रूट की संख्या है, ये अपने आप को गुणा में कैसे प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम जब भी मैथ्स में पढ़ते हैं तो हमारे सामने रूट की संख्याओं का गुणा आता है, इनको कैसे हल करते हैं। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि आपने इनको समझ लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए रूट का a यानी अंडर रूट में a है गुणा अंडर रूट में b है, तो क्या होगा? ये पूरा अंडर रूट बन जाएगा और आपस में गुणा कौन है? a और b, तो अंदर आ जाएगा a और b। बोलिए समझ में आया? यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और उनका हम गुणा करवा रहे हैं तो अंडर रूट आ जाएगा और उन दोनों संख्याओं का आपस में अंदर गुणा हो जाएगा। पहला नियम आ गया समझ में। दूसरा नियम भी वही है, क्या करोगे? 2 अंडर रूट की संख्या ही है, गुणा है, तो क्या करोगे? दोनों का अंदर गुणा करवा दो। तो a को a से गुणा करवा, यानी a कितनी बार है? 2 बार, है कि नहीं है? जी सर, क्योंकि मैंने आपको जब वर्ग पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था किसी की घात 2 हो, इसका मतलब वो उसका क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। या फिर कोई संख्या 2 बार गुणा है तो उसका वर्ग हो जाता है। बोलिए आ गया इतना समझ में? अब इसका वर्गमूल आपको मैंने बता रखा है, इसका वर्गमूल कितना होगा? चलिए वर्गमूल निकालते हैं। a का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल। अब आपको सर आपने तो बताया नहीं, चलो बता देते हैं कि इसका कैसे निकाला जाता है। a की घात 2 का मतलब क्या हुआ? बोलिए a की घात 2 का मतलब हुआ a है वो कितनी बार गुणा है? 2 बार। ये लीजिए गुणा करवा दिया, 2 बार हो गया। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब बताओ वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं? बता रखा आपको, कल की क्लास में बता रखा है या परसों की क्लास में बता रखा है। वर्गमूल के जोड़े कितने बनते हैं? वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो ये 2-2 के जोड़े बन गए और इस जोड़े से एक संख्या उतर जाएगी। बोलो, यानी इसका वर्गमूल कितना आया? a आया। अब यहां पे देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा? a आ जाएगा।
या फिर इसका एक और तरीका वो देखिए, वो आसान तरीका है। मैंने आपको जब वर्गमूल पढ़ाया था भाग विधि के, ये भाग विधि है, मैंने आपको फैक्टर यानी गुणनखंड विधि द्वारा भी एक वर्गमूल का तरीका बताया था। उसमें मैंने आपको क्या कहा था, अब ये वर्गमूल है, इसको आप और किस रूप में लिख सकते हो ये बताओ। सर आपने कहा था इसको 1/2 की घात में भी लिखा जा सकता है। देखिए अंदर जो संख्या है उसको तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, और रूट है, अंडर रूट को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/2 में बता रखा आपको। मैंने कहा था आपको वर्गमूल है ये 4 तरीके से मिलेगा, यानी पहले तो कहेगा कि a² का वर्गमूल बताओ, पहला तो मिलेगा आपको थ्योरी के रूप में, दूसरा क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा इस रूप में, तीसरा क्या मिलेगा आपको, इस रूप में, इसका मतलब 1/2, या फिर वो ये कह देगा, बोलिए। इन चारों को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, और ये आपको मैंने बता रखा है। इसका मतलब जब भी ये संख्या मिल जाए तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और ये बताओ कि जब वर्ग की घात कितनी होती है, 2 होती है, वर्ग की घात कितनी होती है, 2 होती है, तो वर्गमूल है ये वर्ग का क्या होता है, विपरीत होता है। तो जब वर्ग की घात 2 होती है तो वर्गमूल की घात कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा, यानी 2 नीचे आ जाएगा, यानी वर्गमूल की घात कितनी होगी, 1/2। बोलो, इसका मतलब वर्गमूल की घात कितनी होती है, 1/2। तो देखिए जब वर्गमूल के अंदर संख्या क्या है, a² है, a² यहाँ पे लिख दिया। अब ये रूट है तो इस रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल की घात क्या होती है, 1/2, तो 1/2। अब ये घात का नियम है, अब ये 2 है, ये 1 की क्या है, घात है, और ये 1/2 है, ये भी इसकी क्या है, घात है। जब दोनों घातों में हो तो घातों का आपस में गुणा करवा दो, ये घातों का गुणन नियम है। घातों का गुणा का नियम क्या कहलाता है, जब 2 घात में हो, दोनों संख्याएं दोनों घात में है, ये भी इसकी घात है और ये भी इसकी घात है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो। तो देखिए गुणा करवाया तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बन गया, 1 की घात 1, और 1 की घात 1 का मतलब a बन गया। यह देखिए उत्तर आ गया a। आपको जैसे करना है आप वैसा कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। जैसे ये दोनों संख्याएं अलग अलग थी तो a को b से गुणा करवाया तो रूट पूरा आ जाएगा, अंदर दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। जब ये है तो ये भी अंदर गुणा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे a का स्क्वायर दे रखा है, तो a का स्क्वायर का मतलब a 2 बार है तो 2 के जोड़े बना लो तो उत्तर आ जाएगा a, या फिर 1/2 है तो इस तरह कर लो तो भी उत्तर आ जाएगा a। बोलिए इतना क्लियर है। अब ये संख्या देखिए गुणा में है तो इनको आपस में गुणा करवा दो, तो 5 को 6 से गुणा करवा दो, ये सर करवा दिया, कितना बनेगा, रूट के 30 बन गया, रूट के 30। अब आप क्या करोगे, इसको भी हल करने का तरीका है, और कौन सा मेथड लगाओगे, भाग विधि नहीं लगाओगे, फैक्टर मेथड लगाओगे, यानी गुणनखंड विधि। अब 30 है, 30 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन आप कहोगे सर 30 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, नहीं होता है, लेकिन देखिए कुछ तो संख्या आएगी, इसको हल करेंगे तो कोई ना कोई संख्या तो हमें मिलेगी। तो देखिए इसको हम फैक्टर की सहायता से देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार, 5 बार, और ये 5 1 नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे भी 3। क्या इतना बन गया, जी सर इतना बन गया। अब क्या करोगे, ये इसके फैक्टर हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5, ये भी सही है, ये भी सही है। बोलिए अब हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि कई संख्याएं ऐसी आएगी जिसमें यहाँ पर हो सकता है 2 के जोड़े बन जाए, तो जब जिसका जोड़ा बनेगा वो तो इस रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं वो इस रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी जब गुणा करवाते हैं तो अंदर की संख्या आपस में गुणा करवा दो, तो 5 को 6 से गुणा किया, रूट के 30। इसी प्रकार जब ये है दोनों आपस में गुणा है तो रूट में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में गुणा, ये गुणा करवा दो। बोलिए गुणा करवा दिया, कितना बनेगा,
रूट के 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है ये बताओ, आपको बता रखा है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो ये इसका 5 उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको दूसरा करने का तरीका, ये 25 है, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, चाहे भाग विधि लगा दो चाहे फैक्टरी मेथड लगा दो, तो 5 5 5 और 1 जोड़े कितने के बनेंगे 2 के, 2 के जोड़े बने, एक संख्या उतार दो तो ये 5, तो ये आपका उत्तर हो गया 5। आपको वर्गमूल मैंने शानदार तरीके से 3 वीडियो में बता रखा है, ये अंतिम वीडियो है। इसमें हम वर्गमूल की सहायता से गुणा करना सीखेंगे कि रूट की गुणा कैसे किया जाता है। अब देखिए चारों कंसेप्ट क्लियर हुए, तो मैं अब आपसे इनकी सहायता से क्वेश्चन पूछता हूं, वो बताओ आप। मैंने क्वेश्चन लिखा रूट के 5 गुणा रूट के 7, बोलिए कितना बनेगा, जल्दी बोलो। रूट के 5 रूट के 7 रूट के 15 रूट के 15, बोलिए कितना बनेगा। रूट के 10 रूट के 9 कितना बनेगा। रूट के 8 रूट के 2। अब बोलिए, यदि आपने इन क्वेश्चन को किया तो आपके ये गुणा वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करोगे, ये रूट के 5 ये रूट के 7, देखिए दोनों संख्या अलग अलग है, चाहे कैसे भी कर लो, कंसेप्ट एक याद रखना है, रूट लगा दो बड़ा, इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो, कितना बनेगा 35। ये उत्तर हो गया आपका। ये आइए यहाँ पे बड़ा रूट लगाया, दोनों को आपस में गुणा करवा दो, कितना बनेगा 15 का वर्ग बता रखा आपको, 15 का वर्ग बता रखा है। मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद करवाए थे, याद कर लेना, तभी काम आएंगे ये और तभी समझ में आएगा। अब ये देखिए क्या बना 225, और 225 का वर्ग कितना किसका होता है, 225 वर्ग 15 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे सीधा 15 भी लिख सकते हो आप, तो ये इसका 15 इसका उत्तर हो गया। जिसका वर्गमूल हो रहा है उसका आप वर्गमूल कर दो। 30 का वर्गमूल 35 का वर्गमूल नहीं हो रहा, तभी मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, क्योंकि जब 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल याद होंगे तब आप इन छोटी संख्याओं का देखकर पता लगा सकते हो कि हाँ इसका तो सर वर्गमूल होता है। 30-35 का वर्गमूल नहीं होता, 36 का होता है। क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी प्रकार मैंने आपको तब मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो मेरे को 15 का वर्ग याद था, 225 होता है, तो मैंने यहाँ पे 15 बना दिया। बोलिए, अब ये भी काम वही करना है, 10 को 9 से गुणा करवा दो, कितना बनेगा 90 बनेगा। अब या तो 90 हो जाएगा या फिर एक काम और करेगा, वो हो सकता है आपको कुछ उत्तर को दूसरा आंसर है वो दूसरा दे दे, तब हम क्या करेंगे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ नया उत्तर मिल जाए। तो तोड़ने का तरीका सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, भाग विधि नहीं गुणनखंड विधि है, ये तोड़ने का बेस्ट तरीका है। 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा 45 बार। 3 से काटिए, कितनी बार जाएगा 15 बार। फिर से 3 से काटिए, कितनी बार 5 बार। ये 5 और 1 कट गया इतना। अब देखिए वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं, सर 2-2 के बनते हैं। क्या 2 का जोड़ा बन रहेगा, नहीं बनेगा। क्या 3 का जोड़ा बनेगा, जी सर 3 का जोड़ा बन जाएगा। ये एक 3 बाहर आ गया। अब बच गई क्या, एक तो 5 और एक 2, इनके जोड़े नहीं बन रहे, तो इनका तो आपस में गुणा करवा दो, तो 5 दूनी कितने हो गए। या फिर देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही तो है। इनको हमने किया क्योंकि ये रूट में है, यानी 90 को हमने तोड़ लिया इस रूप में, ये रूट में है। अब जिसका जोड़ा बनेगा वो तो इस रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, और जिसके जोड़े बन गए वो तो इस रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो देखिए 2 का जोड़ा बनेगा, नहीं सर। ये देखिए 3 के जोड़े बन गए, तो 3 तो अब जोड़ा बना, तो संख्या तो एक ही उतारनी है हमें यहाँ से, तो ये एक जोड़ा बनते ये संख्या एक बाहर आ जाएगी, तो 3 आ गया बाहर। क्या 5 का जोड़ा बनेगा, नहीं सर 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो ये अंदर क्या बच गया 2 गुणा 10, तो ये बन गया 2 गुणा 5,
तो 3√10 ये बन गया। अब इसको समझने का तरीका है, जब ये 3 वापस अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 3 अंदर जाके ये 9 बन जाएगा, और 9 को 10 से गुणा किया कितना बनेगा 90। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√10। बोलिए, ये इसका दूसरा तरीका है। तभी मैंने कहा था आपको वर्ग आना चाहिए, जब आपको वर्ग आने लग जाएगा तब आप रूट आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 8 को 2 से गुणा किया कितना बनेगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। बोलिए, क्या इतना क्लियर है? अब देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये सिमिलर थे, लेकिन इन सब में एक चीज नहीं आई। वो क्या आई है ये देखिए, ये एक चीज नहीं आई है ना आपके, यानी ये 35 रूट का है, ये संख्या बाहर है, ये संख्या बाहर है, ये रूट में है, ये बाहर है, ये रूट में है, ये बाहर है। लेकिन ये संख्या देखिए एक रूट में और एक बाहर है। तो अब इस पर भी थोड़ा काम कर लें, थोड़ा वर्क इस पे भी कर लें। इसका मतलब मैंने आपको बता क्या रखा है कि वर्गमूल है तो 2-2 के जोड़े बनेंगे और एक जोड़ा बाहर ले लो, वही वर्गमूल हो जाएगा उसका। अब देखिए क्वेश्चन है 3√10 गुणा 3√10। संख्या रूट में है, इसका मतलब हमें ये भी तो गुणा करवाना होगा। ये कह दे 3√10 गुणा √10, यह भी हो सकता है आपके सामने। एक तरीका और है इसका, 3√10 गुणा मैंने लिखा 2√10, एक ये लिख दिया और एक लिख देता हूं मैं 3√10, ताकि आपके ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और ये लिखा मैंने 2√5, और कुछ बनेगा, हाँ एक और बनेगा इसका, ये बनेगा 3√10 गुणा √5। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे। मैंने क्या कहा था, रूट की संख्या है, देखिए ये रूट में है दोनों, तो जब रूट की संख्याएं हैं तो वो रूट और अंदर वो दोनों रूट में आपस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए क्या 3 रूट में है क्या? नहीं सर। क्या इसका 3 रूट में है क्या? नहीं। तो जो रूट में है उसको रूट में ले लो, और जो रूट में नहीं है तो वो रूट में नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो 3 को 3 से गुणा कर दो, कितना बनेगा 9। बोलिए समस्या, अब गुणा में समस्या हो तो आपको आना चाहिए। 3 बाहर 3 बाहर, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब क्या करना है, रूट वाला काम आ जाओ। ये रूट के 10 है और ये भी रूट के 10 है। बोलिए इतनी समस्या कोई के? ये तो देखिए ये नई चीज है, बाहर है तो बाहर गुणा करवा दिया, ये दोनों अंदर है तो अंदर गुणा हो गए। अब जब 10 को 10 से गुणा किया कितना बनेगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 100, और 100 का वर्गमूल आपको बता रखा है कितना होता है 10 होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, अब 10 लिख दूं, ये 10, और 10 को 9 से गुणा किया 90, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए देखिए इसमें कंसेप्ट कौन सा लगा, पहला और दूसरा दोनों लगा। पहले में तो क्या किया, दोनों का आपस में गुणा करवा दो, तो देखिए बाहर का बाहर गुणा करवा दिया और अंदर का अंदर गुणा करवाए, तो अंदर कितना बना 100 बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 बनी तो उसका रूट कितना आ जाएगा 1, तो 10 है, 10 कितनी बार बना 2 बार, 1 10 बाहर आ जाएगा, ये 1 10 बाहर आ गया। यही तो है, चाहे 10 का वर्गमूल याद कर लो या फिर 2 के जोड़े बन रहे, एक संख्या बाहर अपने आप आ जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको एक संख्या लिख के देता हूं, यदि वो आपके समझ में आ गई तो ये सारा बच्चों का खेल लगेगा। ध्यान से देखना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, ये आपको संख्या दे रखी है। अब पूछ ले कि इसका वर्गमूल बताओ। बोलिए इसका वर्गमूल बताओ, बताओ। आपको ये संख्या दे रखी है, अब इसका वर्गमूल बताओ। तो आप क्या करोगे, कुछ लोग तो क्या करोगे, पहले इनका आपस में गुणा करवा दोगे, गुणा करवाओगे, गुणा करवाने के बाद में जो संख्या आएगी उसका आप वर्गमूल निकालोगे, चाहे भाग विधि से निकालो चाहे गुणनखंड विधि से निकालो। ये तो बता रखा है मैंने। लेकिन देखिए जब आप इस तरह से पढ़ते हो तो मैंने आपको कहा था जब भी आप वर्गमूल पढ़ो जोड़े कितने के बनेंगे, बोल जाओ, जोड़े कितने के बनेंगे, 2-2 के बनेंगे।
तो यहाँ पे देखिए क्या जोड़े बन रहे हैं क्या? यदि जोड़े बन रहे हैं तो उनमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लो, वो आपका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे ये 2 है, इस 2 का कोई और जोड़ा बन रहा है क्या? ये रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये भी 2 और ये भी 2, जोड़े 2 के होने चाहिए और 2 में से एक संख्या बाहर निकाल लो, ये एक संख्या बाहर आ गई। अब ये 3, इसका भी कोई जोड़ा बन रहा है क्या? ये रहा, 3 और 3 2 बार है, तो 2 बार है तो इसका ये जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनते एक संख्या उतार लो, तो एक संख्या और उतार ली 3। अब ये 5, क्या 5 का भी जोड़ा बन रहा है क्या? जी सर, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे 2 संख्या आ गई, जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 भी उतार लो, तो ये रूट तो अपने आप ही हट गया और ये संख्या आ गई। तो कितना बनेगा? 3 को 2 से गुणा किया, 6 5 30, यानी ये 30 है। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना है? ये 900 है। ये टोटल कितना है? 900 है। 900 का वर्गमूल कितना हो गया? 30। तो या तो आप ऐसा कर लो, इन सबको आपस में पहले गुणा करो, तो कितना बनेगा? 900, फिर उसका वर्गमूल निकालो, या फिर आप जोड़े देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, एक संख्या बाहर आ गई, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, ये संख्या भी बाहर आ गई, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, ये संख्या भी बाहर आ गई। एक संख्या बाहर आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जब भी हमने वर्गमूल पढ़ा था फैक्टर विधि से, उसमें भी 2-2 के जोड़े बने थे और एक संख्या बाहर आ गई थी, तो ये संख्या बाहर आ गई और ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए मजे की बात क्या है, मजे की बात तब है जब यहाँ पे एक संख्या और आ गई 4। अब चलिए 4 का तो हो जाएगा, 4 का तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक 3 और आ गया और एक 2 और आ गया। चलो अब बोलो, अब क्या करोगे? तो तरीका वही है, वर्गमूल है, 2-2 के जोड़े बनाओ। तो देखिए एक जोड़ा 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, 2 है, एक जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ गई। अब 3 है और ये 3 है, एक जोड़ा बन गया, ये 3 बाहर आ गया। अब ये 5 है, ये भी 5 है, एक जोड़ा बाहर आ गया, तो ये भी आ गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इतना तो काम हो गया अपना। अब ये बच गया, तो क्या 3 का और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं सर, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, किसमें? रूट में। इसी प्रकार ये 2 है, तो क्या 2 का भी जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं सर, 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये भी अंदर रह जाएगा, तो ये अब रूट आ जाएगा, और ये दोनों आपस में रूट के अंदर है, तो आपस में गुणा करवा दो। 3 को 2 से गुणा करवाया 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ये तो कितने बने? 30, और ये रूट के 6। अब मान लो यहाँ पे आ गया 4, कितना आया? 4 आ गया 4। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलिए। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, तो फिर से जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, आपस में गुणा करवा दो। ये तरीका होता है, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इनको सोल्व करेंगे। तो इसको हल किया, बन गया ये। अब ये बताओ, ये 3 बाहर है और यहाँ पर बाहर कितना है? 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होते तो ये संख्या 0 बन जाएगी। इसका मतलब बाहर कितना? 1 है, तो बाहर को बाहर से गुणा कराओ। 3 को 1 से गुणा करवाया 3, और गुणा में अब अंदर वाली दोनों संख्या आपस में इसके अंदर आ जाएगी 100, तो 3 गुणा कितना बन जाएगा? 10, यानी 30। बोलिए, क्योंकि रूट वर्गमूल का 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, ये 2 बाहर 3 बाहर गुणा करवा दो, कितना बनेगा? 6, और अब ये अंदर की संख्या आपस में गुणा करवा दो 100, तो 6 गुणा 100 का वर्गमूल 10, तो ये कितना बन गया? 60। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार ये बाहर, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, अब अंदर कितना बना? कितना बना? 50 बन गया, 50। अब बोलिए, अंदर 50 बना, तो या तो वो आपको उत्तर ये दे देगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा? थोड़ा आपसे दिमाग लगवाएगा कि इसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या, तो आपको क्या करेगा? इसके फैक्टर करोगे, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 10। चलिए इसको भी फिर 5 गुणा 5 लिख देता हूँ। कितना बन गया? ये तो 100 बन गया, सॉरी, ये इतना ही बनेगा केवल। ये देखिए, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, और 10 को 5 से गुणा किया, 50 बन गया। अब देखिए यहाँ पर वही काम, रूट में है, या तो इनका आपस में गुणा करवा कर भाग विधि द्वारा
या फिर जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा कर लो, या फिर देखिए इसको मैंने तोड़ लिया। अब क्या 2 के जोड़े बन रहे हैं? नहीं, तो ये तो 2 अंदर ही रहेगा। क्या 5 के जोड़े बन रहे हैं? जी सर 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा वो तो आ जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पड़ा रहेगा अंदर। तो 50 को ये बना दिया मैंने, बना दिया। अब गुणा में क्या है? साथ में 6 तो है, इस 50 को मैंने ये लिख दिया, साथ में गुणा 6 है। तो अब 6 बाहर, 5 भी बाहर, तो 6 को 5 से गुणा किया कितना बनेगा? 30, और ये रूट के 2। तो ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। समझ में आया? देखिए इसको मैंने टुकड़े में बदल दिया, ये बदल दिया, और फिर इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर 3 है, बाहर 1 है, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, और गुणा में 10 को 5 से गुणा किया 50। और अभी हमने रूट 50 को क्या बोला था? 5 रूट 2, यही बोला था। 50 को 5 रूट 2, तो अब 5 को 3 से गुणा कर दो तो 15 रूट 2। तो ये भी उत्तर सही है, और नहीं ये भी उत्तर सही है, और ये भी उत्तर सही है। ये तो उत्तर है ही है, साथ में 5 का गुणा। तो आज हमने वर्गमूल भी पढ़ा और वर्गमूल के साथ में इनका गुणा का कंसेप्ट पढ़ा। अब कल के वीडियो में हम इसका जो बड़ा रूप है वो देखेंगे, और साथ में यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी हम साथ में कवर कर लेंगे। यानी शुरुआत के 5 मिनट हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपके फिर से रिवीजन हो जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।